अभी आपको लिए चलेंगे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिनिस्टर साहिबान हैं जिनका डायरेक्टली हमसे वास्ता है, वो इंशाल्लाह वो आपको कराची में ही नज़र आएंगे और वो 15 मिनट और आधे घंटे के लिए नहीं आएंगे, वो पूरा एक दिन लगाएंगे और उसमें आप लोगों से 10 मीटिंगें करनी पड़े, 15 करनी पड़े, इंशाल्लाह ताला वो करेंगे और यहाँ बैठ के मैं साथ बैठ के आपकी मीटिंग्स करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ देखें, हम ये लफ्ज़ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और आपने भी सुना होगा कि कराची मईशत का हब है, कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन कराची के साथ जितनी ज़्यादती और जुल्म पिछले कई दहाइयों से हो रहा है उसकी कोई मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। पहले तो हम दुनिया में कहते थे, अब पाकिस्तान में नहीं मिलती। कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं वो तरक्की भी कर रहे हैं और फल फूल भी रहे हैं, लेकिन कराची को जिसे कहते हैं ना बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। चाहे आप यहाँ के रोड रास्ते ले लें या इंडस्ट्रियल जोन ले लें, एक वो जाम सादिक ब्रिज की बात हमेशा आती है, उसी को ले लें, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कभी खुदकुशी करनी हुई तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ना करे किसी दिन वो खुद ही ले डूबेगा। लेकिन हम सब चीज़ों को दरगुजर करते रहते हैं और कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है और उस वजह से ये हाल है कि आज आप 1 और 2 बिलियन डॉलर जाके दुनिया के सामने IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है और भी लोगों से कहा है कि आप अगर कराची पर थोड़ी सी तवज्जो दें, जो यहाँ काम करना चाहता है उसको तंग ना करें। एक मिसाल हमारे पास मौजूद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक शख्स जिसने हमारे ये तमाम जो इनिशिएटिव्स थे जिसमें राशन बाकी चीज़ें भी थीं उसमें अपना हिस्सा डाला, तो आज 2-2, 3-3 इदारे उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि तुमने राशन कहाँ से बांटा, तुमने सपोर्ट क्यों की। तो अगर एक तरफ भिखारियों की तरह 1-1 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैला रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपके मुल्क में रहने वाला एक बिजनेसमैन लोगों के हालात देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कार खैर में हिस्सा डाल रहा है, तो अगर आप उसको नोटिस देंगे तो कौन आके काम करे। ये तो बड़ी ज़्यादती है। मतलब आप कोई अच्छा काम करना चाहे, कारोबार तो छोड़ें, उसमें तो आप देते ही हैं 40 नोटिस हर एक को, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त होगी सभी से जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों का नोटिस लें, लेकिन नोटिस खुद लें, नोटिस भेजें नहीं, क्योंकि इससे होता ये है कि फिर मेरी उस बिज़नेसमैन से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके बैठूं, क्योंकि अगर मेरी वालदा को भी नोटिस आ जाए और मुझे भी नोटिस आ जाए और मेरी कंपनी को भी आ जाए तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस नोटिस का कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी ट्रेड भी खड़ी है, गवर्नर भी खड़ा है और आपको ज़्यादती का शिकार नहीं होने देंगे। आज जो इस्लामाबाद में मेरी तीनों मिनिस्ट्रीज़ के साथ और जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है और जो पिछले दिनों हमारी इसी ताजर बरादरी और सनतकारों से हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब आके मिले हैं, मैं ये समझता हूँ कि उससे 2 फ़ायदे तो हमें फ़ौरी नज़र आ गए हैं। आज आप देखें डॉलर जो है वो 20 से 22 रुपये नीचे हो गया है और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि लोगों में एतमाद जो है बहाल हुआ है और ये एतमाद बहाल अगर इन लोगों का हो गया है तो आप ये 100% समझ लें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फॉरेन इन्वेस्टर है उसका भी हो गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी सनतकार ताजिर परेशान होगा तो वो बाहर से क्यों अपने इन्वेस्टर को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों में एतमाद बहाल हुआ है और जो अभी मेरी मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई हैं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मज़ीद डॉलर जो है वो नीचे आएगा, वो किसी साजिश का हिस्सा है जिसकी वजह से नहीं होती। इसी तरह PIA जो एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसमें सिवाय नुकसान के कोई चीज़ नहीं होती, तो आपके टैक्सों का पैसा वो उसमें जा रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि PIA को प्राइवेटाइज़ करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अगले 2 से 3 हफ्ते में ये अमल भी हो जाएगा और ऐसे सारे इदारे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो रहा है पाकिस्तान,
تو یہ سارے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی. زبیر بھائی ہم میں آپ لوگ سب اطمینان سے رہیں. اور جو انویسٹمنٹ ہے یہ سب سے بڑی بات میں جو بتانے لگا ہوں, ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں, گلف کے جو ممالک ہیں, ان سے تمام بات چیت مکمل ہو گئی ہے. آنے والے چند دنوں اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. باخبر رہیے, وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com. نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.